दोस्तों, कहा जाता है कि तस्वीरों में वक्त को रोक देने की कला होती है। मान के चलिए जो तस्वीर आपने आज से लगभग 20 साल पहले खींची होगी, उसमें आप बिल्कुल ही अलग नजर आ रहे होंगे और अपनी वो पुरानी तस्वीर देखकर कुछ समय के लिए आपको वो पल जरूर याद आ जाएंगे। लेकिन जरा आप सोचकर देखिए कि कहीं से आपके पास में ऐसी पावर आ जाती है कि आप एक तस्वीर को देखकर कुछ पल के लिए उसके अंदर जा सकते हैं और एग्जैक्ट वहां पर उस मोमेंट में क्या हो रहा था उसको एक बार फिर से जी सकते हैं। कुछ इसी तरह की बहुत ही अलग हटकर कहानी के ऊपर साल 2009 में अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी 8x10 तस्वीर। हालांकि शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने फिल्म 8x10 तस्वीर का उस समय नाम तक नहीं सुना होगा। एक्चुअली ये अक्षय कुमार के करियर की बहुत ही अंडररेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका कंसेप्ट बिल्कुल हॉलीवुड लेवल का था। लेकिन ये फिल्म ज्यादा प्रमोट नहीं की गई और कब आई और कब चली गई ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चल पाया। और एक बात तो जरूर माननी होगी कि अक्षय कुमार को भले ही उनकी फिल्मों के लिए लोग कितना भी क्रिटिसाइज करें, लेकिन अगर आप उनकी फिल्मोग्राफी उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस हर तरह की फिल्में देखने के लिए मिलेंगी। तो आज इस वीडियो में हम 8x10 तस्वीर के बारे में ही बात करेंगे कि आखिर ये फिल्म उस समय क्यों नहीं चल पाई। फिल्म रिलीज हुई थी 2009 की गर्मियों में 3 अप्रैल को। उस समय IPL मैच भी चल रहे थे। फिल्म की कहानी लिखी थी और डायरेक्शन किया था नागेश कुकनूर ने, जो बॉलीवुड में ज्यादातर पैरेलल सिनेमा वाली फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनके द्वारा बनाई गई फिल्में मेन स्ट्रीम फिल्मों से बिल्कुल अलग होती हैं। 8x10 तस्वीर के पहले वो हैदराबाद ब्लूज, 3 दीवारें, बॉलीवुड कॉलिंग, इकबाल, डोर और बॉम्बे टू बैंकॉक जैसी फिल्में बना चुके थे। और 8x10 तस्वीर के बाद उन्होंने आशाएं, मोड़, लक्ष्मी, धनक और गुड लक सखी जैसी फिल्में बनाई हैं। फिल्म को प्रोड्यूस किया था शैलेंद्र सिंह ने और इसमें हमें नजर आए थे अक्षय कुमार, आयशा टाकिया, शर्मिला टैगोर, जावेद जाफरी, गिरीश कर्नाड, अनंत महादेवन और बेंजामिन गिलानी। म्यूजिक दिया था सलीम सुलेमान और नीरज श्रीधर ने और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 5 गाने रखे गए थे। एक्चुअली उस समय फिल्म के फ्लॉप होने का एक बड़ा रीजन इसका म्यूजिक एल्बम भी था, जो उस समय वाकई में बहुत ज्यादा खराब था। एक्चुअली अगर फिल्म का म्यूजिक एल्बम अच्छा होता है या चलो इसके 1 या 2 गाने ही अच्छे होते हैं तो लोग फिल्म के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फिल्म के गाने थे नजारा है, खुदा हाफिज, आजा माही, आई गॉट द पिक्चर और कुछ इस तरह। गानों के लिरिक्स लिखे थे नीरज श्रीधर और समीर ने और इसका टाइटल सॉन्ग अमेरिकन रैपर बोहेमिया ने कंपोज किया था। गानों में आवाजें थीं विशाल ददलानी, मोहित चौहान, तुलसी कुमार, नीरज श्रीधर और बोहेमिया की। उस समय फिल्म के इन सारे ही गानों के कंपैरिजन में इसका एक गाना नजारा है बस थोड़ा अच्छा था। बात करें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो उस समय इसका बजट काफी अच्छा रखा गया था, लगभग 35 करोड़ रुपए। लेकिन उस समय इसने इंडिया में मात्र 15 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 23 करोड़ 58 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ। और इसके कलेक्शन के हिसाब से साल 2009 में आई ये बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी डिजास्टर फिल्म रही थी। ये उस समय लगभग 825 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी और इसको सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 25,97,000 लोग आए थे। और ये साल 2009 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 37वें नंबर पर रही थी। 2009 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर फिल्म थी 3 इडियट्स, दूसरे नंबर पर थी लव आजकल, तीसरे नंबर पर थी अजब प्रेम की गजब कहानी, चौथे नंबर पर थी वांटेड और 5वें नंबर पर थी दे दनादन। फिल्म 8x10 तस्वीर को IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो 2009 का साल अक्षय कुमार के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा था। इस साल उनकी टोटल 5 फिल्में रिलीज हुई थीं। ये फिल्में थीं चांदनी चौक टू चाइना, 8x10 तस्वीर, कम वक्त इश्क, ब्लू और दे दनादन। और इन सारी ही फिल्मों में से दे दनादन को छोड़कर बाकी सारी फिल्में फ्लॉप रही थीं। 2009 में अक्षय कुमार की फिल्म ब्लू को बड़े जोर शोर से प्रमोट किया जा रहा था और ये काफी बड़े बजट की फिल्म थी। फिल्म के डायरेक्टर नागेश कुकनूर ने लगभग 2007 में ही इसकी कहानी कंप्लीट कर ली थी और इसमें लीड एक्टर के तौर पर उनकी पहली पसंद अक्षय कुमार ही थे। उन्होंने अक्षय कुमार को फिल्म की ये कहानी सुनाई और उन्हें ये आइडिया काफी पसंद आया और वो इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए। इसके अलावा लीड एक्ट्रेस के तौर पर इसमें आयशा टाकिया नजर आई थीं, जिनके साथ में नागेश कुकनूर इसके पहले भी फिल्म डोर बना चुके थे। और 8x10 तस्वीर में लीड एक्ट्रेस के तौर पर उनकी पहली पसंद आयशा टाकिया ही थीं और उन्होंने आयशा टाकिया को जब ये कहानी सुनाई तो वो इसमें काम करने के लिए तुरंत तैयार हो गई थीं। हालांकि ये आयशा टाकिया के करियर की पहली और एकमात्र ऐसी फिल्म रही जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल निभाया है और इसके बाद भी उन्होंने साल 2011 में नागेश कुकनूर की एक और फिल्म मोड़ में काम किया था।
एक्चुअली पहले फिल्म के टाइटल को लेकर काफी विचार किया जाता रहा, जहां पहले ये विचार किया गया कि फिल्म का टाइटल तस्वीर रखा जाएगा और इसी नाम से फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। लेकिन बाद में फिल्म के डायरेक्टर नागेश कुकनूर को ऐसा लगा कि कहीं तस्वीर टाइटल लोगों को ऐसा ना लगे कि ये एक सामाजिक फिल्म है। वो चाहते थे कि टाइटल ऐसा रखा जाए कि लोग इसके बारे में सोचते ही रहें कि आखिर ये कैसा टाइटल है। तो एक समय उन्होंने तस्वीर के अलावा इसका टाइटल केवल 8x10 रखने के बारे में भी सोचा, लेकिन फिर उन्हें लगा कि शायद ये टाइटल कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है और लोग बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर ये किस बारे में बात हो रही है। हालांकि ये अलग बात है कि फिल्म का ये टाइटल आज भी लोगों को बड़ा ही अजीब सा लगता है, और मुझे लगता है कि अगर फिल्म का टाइटल थोड़ी और सिंपल सा होता तो लोग इसकी तरफ और ज्यादा आकर्षित होते। खैर, उस समय फिल्म का बजट भी अच्छा खासा था। फिल्म को लगभग 55 दिनों में कंप्लीट किया जाना था, जहां फिल्म की ज्यादातर शूटिंग कनाडा अल्बर्टा के कैलगरी में की जानी थी। इसके अलावा कनाडा के ही न्यू ग्लासगो में और साउथ अफ्रीका के केपटाउन में फिल्म के बहुत सारे सीन फिल्माए जाने थे। और उस समय अक्षय कुमार ने इस फिल्म को शूट करने के लिए अपने 45 दिन अलॉट किए थे। और अक्षय कुमार इतने ज्यादा बिजी एक्टर हैं, वो हमेशा ही समय के बहुत ज्यादा पाबंद रहे हैं। तो अक्षय कुमार तो बिल्कुल सही समय पर फिल्म के लिए अलॉट किए गए दिन के हिसाब से इसकी शूटिंग के लिए पहुंच गए। लेकिन उस समय हुआ ये कि ये फिल्म उस समय प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर के रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल की वजह से डिले हो गई। इसके अलावा कनाडा में फिल्म को शूट करने के लिए तय समय के हिसाब से वीजा नहीं मिल पाया और ये फिल्म और डिले हो गई। और फिल्म डिले होने की वजह से इसका बजट भी बढ़ने लगा। हालांकि जैसे तैसे फिल्म की शूटिंग के लिए वहां पर परमिशन मिली, लेकिन इतने में अक्षय कुमार के सारे दिन खत्म हो गए। और जहां उन्होंने फिल्म की शूटिंग के लिए 45 दिन अलॉट किए थे, वो इसके लिए मात्र 15 दिन ही शूट कर पाए। हालांकि वो सुबह से लेकर शाम तक इसके लिए शूटिंग करते, लेकिन इतने कम दिनों में ये शूटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई। और उस समय अक्षय कुमार ने अपनी डेट्स और दूसरी फिल्मों की शूटिंग के लिए दे रखी थी और वो उनकी शूटिंग करने के लिए चले गए। इसकी वजह से ये फिल्म और ज्यादा डिले हो गई और बाद में जब अक्षय कुमार को समय मिला तब इसके बाकी के सीन शूट किए गए। उस समय जब कनाडा के कैलगरी में इसका एक सीन शूट किया जा रहा था, जिस सीन में आयशा टाकिया को एक कार चलानी थी और अक्षय कुमार को उनके बगल में बैठना था। तो इस सीन को स्टार्ट करने के पहले फिल्म के मेकर्स ने आयशा टाकिया से पूछा कि क्या वो ये कार चला लेंगी या नहीं। तो आयशा टाकिया ने वहां पर तो बोल दिया कि उन्हें कार चलानी आती है और वो अच्छे से ड्राइव कर लेंगी। लेकिन जैसे ही इस सीन की शूटिंग शुरू हुई, आयशा टाकिया ने कार की स्टीयरिंग पकड़ी और अक्षय कुमार उनके बगल में बैठे और उनकी कार ने जैसे ही रफ्तार पकड़ना शुरू की तो आयशा टाकिया इसको बैलेंस नहीं कर पाई। ये काफी खतरनाक रोड था और थोड़ी आगे की तरफ एक गहरी खाई भी थी। लेकिन जैसे ही अक्षय कुमार ने देखा कि आयशा टाकिया अब इसको बैलेंस नहीं कर पा रही हैं, तो तुरंत उन्होंने स्टीयरिंग का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और कार को दूसरी तरफ सही से मोड़कर इसको खड़ा कर दिया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि इस फिल्म की किस्मत पहले से ही खराब रही, जो इतनी डिले होने के बाद में और इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद में कंप्लीट तो हो गई, लेकिन जिस समय ये फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार थी उसी समय मल्टीप्लेक्स में स्ट्राइक हो गई। एक्चुअली 3 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज होनी थी और उसी दिन मल्टीप्लेक्स में स्ट्राइक होने वाली थी। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने उनसे बातचीत की और ये स्ट्राइक उन्होंने 3 की बजाय 4 तारीख को रखी, जिसकी वजह से उस समय मल्टीप्लेक्स में फिल्म 8x10 तस्वीर लग गई थी और ज्यादा फिल्में नहीं चल रही थीं। हालांकि उस समय तो फिल्म मेकर्स को ऐसा लगा कि मल्टीप्लेक्स में बहुत ज्यादा फिल्में नहीं हैं, उनकी यही फिल्म बस चल रही है। इस वजह से ज्यादा ऑडियंस उनकी ये फिल्म देखने के लिए आएगी। लेकिन उस समय हुआ इसका बिल्कुल ही उल्टा। ज्यादातर जगहों पर स्ट्राइक की वजह से ये फिल्म ना तो उतनी प्रमोट हो पाई और ना ही लोगों को इस बारे में ज्यादा पता चल पाया। और ये फिल्म उस समय कब रिलीज हुई और कब सिनेमा घरों से निकल गई, इस बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चल पाया। मैं अगर अपनी बात करूं तो उस समय जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब इस बारे में मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं लग पाई थी और ये फिल्म मैंने आगे चलकर DVD पर देखी थी। फिल्म 8x10 तस्वीर अक्षय कुमार के करियर की बहुत ही अलग फिल्म रही और इसमें अगर आपने उनके लुक को नोटिस किया हो तो अक्षय कुमार इसमें हमें बहुत ही छोटे बालों में नजर आए थे। एक्चुअली ये लगभग 2008 और 9 के आसपास की ही बात थी जब अक्षय कुमार ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, जिसकी वजह से अक्षय कुमार हमें हर जगह पर बहुत ही छोटे बालों में नजर आने लगे थे। यहाँ तक कि उस दौरान आई अक्षय कुमार की फिल्मों के ऊपर अगर आप एक नजर डालेंगे तो उनका लुक हमें हर फिल्म में छोटे बालों वाला ही नजर आया है। चाहे चांदनी चौक टू चाइना हो, 8x10 तस्वीर हो, कम बख्त इश्क हो, ब्लू हो या फिर दे दनादन हो, इन सारी ही फिल्मों में अक्षय कुमार हमें हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से बहुत ही छोटे बालों में नजर आए हैं। इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की एक बेसिक कहानी की या इसके आइडिया की, तो ये काफी हद तक द आइस ऑफ लॉरा मार्स से मिलती जुलती नजर आती है। इसके अलावा इसमें बटरफ्लाई इफेक्ट फिल्म वाली थीम भी हमें देखने के लिए मिलती है। हालांकि जो भी हो, उस समय बॉलीवुड में आई ये बहुत ही अलग तरह की फिल्म थी।
फिल्म का कंसेप्ट भी अच्छा था, लेकिन अपने खराब स्क्रीन प्ले की वजह से ये फिल्म दर्शकों को उतना एंगेज करके नहीं रख पाई। लेकिन वहीं अगर इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म को अब्बास मस्तान जैसे डायरेक्टर डायरेक्ट करते तो शायद बात कुछ और ही होती। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म 8x10 तस्वीर से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। वैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं तो तस्वीर के अंदर जाने वाला ये आइडिया तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ी और टाइट होना चाहिए था और फिल्म का क्लाइमैक्स भी थोड़ी और बेहतर होना चाहिए था। आप लोगों का 8x10 तस्वीर के बारे में क्या कहना है? ये फिल्म आपने देखी है या नहीं? और अगर आप में से किसी ने इसको सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।